हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि जो आरटीओ के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, कंपाइलर डिज़ाइन का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। हमारा जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे कंपाइलर डिज़ाइन में। अच्छे मार्क्स लाना है तो आप कैसे लाएंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स कैसे अर्न कर सकते हैं आप। सो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो कंपाइलर डिज़ाइन का सिलेबस है आरटीयू का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आएगा हमारी फर्स्ट यूनिट से, जो है व्हाट इज़ कंपाइलर। तो दो दो नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, ठीक है, उसमें आएगा पहला तो डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और व्हाट इज़ असेंबलर। तो सबको पता है कि कंपाइलर क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ट्रांसलेटर जो बेसिकली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटर। असेंबलर है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। और इंटरप्रेटर जो सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करता है या फिर कंपाइल करता है एट अ टाइम। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है, जो मैक्सिमम मार्क्स का आएगा, वो है फेसेस ऑफ कंपाइलर। तो मैं आपको बता दूं कि कंपाइलर में 6 फेसेस होती हैं। फर्स्ट फेस है लेक्सिकल एनालाइज़र, जो वर्ड की वैलिडिटी चेक करता है। दूसरा है सिंटैक्स एनालाइज़र, जो सेंटेंस की वैलिडिटी चेक करता है। थर्ड है सेमेंटिक एनालाइज़र, जो लॉजिकल एरर्स आइडेंटिफाई करता है, या फिर जो एक्सेप्शन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, जैसे डिवाइड बाय जीरो एरर। इसके बाद आती है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का काम होता है कि जो भी हमारा कोड है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड, उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना, या फिर इंटरमीडिएट कोड में करना, या फिर उसको ऐसे कोड में डिवाइड करना जहाँ पर एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो, जैसे कि T1 इक्वल टू A+B, तो यहाँ पर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब असेंबलर के पास जाएगा तो असेंबली लैंग्वेज का एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन, फिफ्थ फेज। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में हम कोड को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। इसके बाद है 6 नंबर की फेज़ कोड और कोड जनरेशन, जिसमें आपका जो और कोड ऑप्टिमाइज़ होके इस फेज़ में गया है, यहाँ पर भी हम फर्दर ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करेंगे, जिसे हम बोलते हैं पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो दीज आर दी 6 फेसेस ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये फेसेस ऑफ कंपाइलर, ये आपको पढ़ के ही जाना है। यदि आपको पास होना है तो आपको फेसेस ऑफ कंपाइलर आना ही चाहिए। इसके बाद 6 फेसेस होती हैं जो सिंबल टेबल और एरर हैंडलर से कनेक्टेड होती हैं। तो सिंबल टेबल भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंबल टेबल आपके आइडेंटिफायर का रिकॉर्ड रखता है। जितने भी आइडेंटिफायर हमारे प्रोग्राम में होते हैं उनका रिकॉर्ड कौन रखता है, सिंबल टेबल। तो आइडेंटिफायर क्या है हमारे, या तो वेरिएबल होंगे या फिर फंक्शन होंगे। यूज़र डिफाइन वेरिएबल और यूज़र डिफाइन फंक्शन हमारी सिंबल टेबल में हम स्टोर करते हैं। इसके बाद एरर हैंडलर सारी फेसेस से कनेक्टेड रहता है। हर फेस में कोई ना कोई एरर तो आ ही जाती है, तो उस एरर को हैंडल कौन करेगा, एरर हैंडलर। तो जैसे लेक्सिकल एरर है, तो जैसे कि हमने 1 लिखा, 1A, तो ये वेरिएबल तो है नहीं क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एरर है, तो बता देगा कि ये वेरिएबल में एरर है। तो इस टाइप की एरर्स होती है। सेंटेक्स एरर है तो सेमीकोलन मिसिंग हो गया, या फिर सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, जैसे इंट लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस वैलिड नहीं है, तो इस टाइप की एरर वो चेक करता है सिंटैक्स एनालाइजर। तो ये एरर्स हर पेज पर आती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट आएगा, ठीक है, रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइज़र। लेक्सिकल एनालाइज़र कैसे रोल प्ले करता है, या फिर कैसे इनपुट स्ट्रिंग को स्कैन करता है, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइज़र को हम स्कैनर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड यूनिट में, जो है कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पर, ठीक है। तो सबको ये याद करके जाना है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है। तो मैं सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसमें 4 टपल होते हैं। कितने टपल होते हैं, 4 टपल होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है सेट ऑफ
वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है, जितने भी कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, जैसे A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z। और सेट ऑफ टर्मिनल दूसरा टपल है। सेट ऑफ टर्मिनल, टर्मिनल होते हैं स्मॉल लेटर्स 0 to 9 डिजिट्स और स्पेशल सिंबल, तो इसे बोलते हैं टर्मिनल। इसके बाद आता है स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर। तो जो फर्स्ट प्रोडक्शन होता है उसका लेफ्ट मोस्ट पार्ट जो होता है जो वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ द ग्रामर, वो हमारा स्टार्ट वेरिएबल ऑफ द ग्रामर होता है। इसके बाद होता है सेट ऑफ प्रोडक्शन। तो जितने भी हमारे पास रूल्स दिए रहते हैं या फिर प्रोडक्शन दिए रहते हैं उसको बोलते हैं सेट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 4 टपल होते हैं CFG में, ये आपको याद रखना है। CFG आएगा तभी आज जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, पार्सर बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो है एम्बिग्यूटी ऑफ द ग्रामर। तो एम्बिग्यूटी कैसे होती है, यदि आप किसी ग्रामर के लिए किसी पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग है उससे यदि आप ग्रामर बनाते हो, ग्रामर गिवन है उससे आप LMD और RMD बनाते हो, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो यदि 2 या 2 से ज़्यादा बनते हैं LMD, 2 या 2 से ज़्यादा LMD बनते हैं या फिर 2 या 2 से ज़्यादा RMD बनते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस ग्रामर या फिर एम्बिग्यूटी इन ग्रामर। इसके बाद हम पार्सर पर आते हैं। तो पार्सर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, पार्सर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो टॉप डाउन पार्सर में इम्पोर्टेंट पार्सर है हमारा L11 पार्सर, जिसको हम प्रिडिक्टिव पार्सर भी बोलते हैं या फिर रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर भी बोलते हैं। ठीक है, तो L11 पार्सर में आपको लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आएगा लेफ्ट रिकर्शन का, रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, दूसरा लेफ्ट फैक्टरिंग। ठीक है, जिन पर क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का आएगा या फिर 3 नंबर का आएगा, तो लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना है, लेफ्ट फैक्टरिंग परफॉर्म करनी है इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, यदि रिक्वायर्ड है तो ही करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। इसके बाद फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करने के लिए आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेट ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ द ग्रामर, फॉलो सेट ऑफ ईच वेरिएबल ऑफ द ग्रामर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप कर ही लेना, और मेरे जो वीडियोस हैं उसमें भी आप देख सकते हो फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और फॉलो सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कल मैं आपको लाइव भी मिलूँगा यूट्यूब पर, तो मैं वहाँ पर भी बता दूँगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है LR0 पार्सर। ये बॉटम अप पार्सर है, LL1 टॉप डाउन था, LR0, SLR1, LLR1 और LR1, ये सारे पार्सर बॉटम अप पार्सर हैं। इन पर एक क्वेश्चन आता है 101%। ठीक है, इसके बाद आपको डायरेक्ट आना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पर। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करनी है ग्रामर ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर OPG जो है बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। हमें ये देखना है ग्रामर में 2 कंजिक्यूटिव वेरिएबल तो नहीं आ रहे हैं साथ में, जैसे A प्रोड्यूसेस BC तो नहीं आ रहा है या फिर CD तो नहीं आ रहा है कंजिक्यूटिव, तो उनको रिमूव करना है। तो हो जाते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, और एप्सिलॉन प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कंजिक्यूटिव वेरिएबल्स और ए और एप्सिलॉन प्रोडक्शन, ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आएंगे हम HDT रूल्स में। तो HDT रूल्स में आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटैक्स ट्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंटैक्स ट्री, सिंटैक्स ट्री को हम विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, HDT रूल बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद किसी एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना है तो उस पर भी एक क्वेश्चन आता है HDT रूल्स का। उसके बाद इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करने की जो टेक्निक्स होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो फर्स्ट है पोस्टफिक्स नोटेशन, दूसरा है ट्री एड्रेस कोड, तीसरा है डैग, ठीक है, चौथा है सिंटैक्स ट्री। तो यदि पोस्टफिक्स नोटेशन आपसे बन जाएगा तो सिंटैक्स ट्री आप बना लोगे, सिंटैक्स ट्री बन जाएगा तो आप डैग बना दोगे। ठीक है, और थ्री एड्रेस कोड मीन्स हर ऑपरेटर को एक सिंगल ऑपरेशन में रिप्रेजेंट करना है। थ्री एड्रेस कोड तो आपको बनाना आना ही चाहिए। तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए बनाओगे, जैसे कि इफ़ एल्स है, स्विच एंड केस है, ठीक है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ठीक है, इन सब के लिए आप बनाओगे। और थ्री एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने की जो टेक्निक्स होती हैं जैसे ट्रिपल, क्वाड्रपल, इनडायरेक्ट ट्रिपल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्ज़ाम में आने की मोस्ट प्रोबेबल है, 90% चांस है कि ये क्वेश्चन एक आएगा, थ्री एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट में डिफरेंस आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर यूनिट के बता रहा हूँ मैं। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन जो 4th यूनिट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजीज।
ठीक है। तो जैसे कि स्टैक है, हीप है, स्टैटिक एलोकेशंस है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड का, ठीक है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। इस बाद पैरामीटर पासिंग जो हम सी में पढ़ते हुए आए हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, पैरामीटर पासिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। सिंबल टेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने बताया कि हम आइडेंटिफाई का रिकॉर्ड रखते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ होते हैं वो आपको पता है, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर में आता है एरे, लिंक लिस्ट, है ना। और नॉन लीनियर में अपना ट्री, तो बाइनरी ट्री आ जाएगा, BST ट्री आ जाएगा, बी ट्री होगा, हीप और हैश टेबल। ये डेटा स्ट्रक्चर हैं जो सिंबल टेबल को रिप्रेजेंट करने में यूज़ होते हैं। बहुत सिंपल है, आप आराम से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो एक दिन में, जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद जो 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट, इसमें बेसिक ब्लॉक क्या होता है। सबसे पहले हम 3 एड्रेस कोड में जब में कन्वर्ट करते हैं अपने हाई लेवल कोड को, तो बेसिक ब्लॉक बनाते हैं। बेसिक ब्लॉक बनाने के लिए हमें लीडर की ज़रूरत पड़ती है। हम लीडर बनाते हैं और लीडर से लेके नेक्स्ट लीडर तक के पहले तक के स्टेटमेंट को हम एक ब्लॉक बना देते हैं। तो ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक से फ्लो चार्ट बनता है या फिर फ्लो डायग्राम बनता है। फ्लो डायग्राम के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, डैग बनाते हैं। हर एक ब्लॉक का डैग बनता है, ब्लॉक का ही डैग बनता है। हम बेसिक ब्लॉक में बीच में एग्जिट नहीं कर सकते। यदि हम एक बार ब्लॉक में एंटर कर गए तो पूरे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ही हम बाहर आ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लूप ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो लूप ऑप्टिमाइजेशन में ये आता है कि लूप को आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो जैसे लूप इनवेरिएंट स्टेटमेंट होते हैं, डैट कोड होते हैं, उन्हें अपने लूप से बाहर निकाल देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं। इन लूप इनवेरिएंट स्टेटमेंट को बाहर रख देते हैं लूप से, जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है अननेसेसरी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीपोल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इनको यदि आप स्टडी कर लिया आपने, तो ये मान के चलिए आप 80% मार्क्स ला सकते हैं ईजिली, वन डे, विद इन वन डे, ठीक है। तो पार्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो एक पार्सर यदि आपको बन गया LR0, तो आप SLR1 बना लेंगे, CLR1 बना लेंगे और LLR1 बना लेंगे। एक ग्रामर से मैंने भी जो वीडियो बनाए हुए हैं उन वीडियो को यदि एक बार स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यदि कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के थ्रू दे दूँगा, उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा। तो आपको बस कमेंट करना है, कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करें वीडियो के नीचे, ठीक है। वो मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।